हेलो मकर राशि, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए। ओके, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है दैट स्नीकी, आप किसी झूठ को, माय गॉड, आप किसी झूठ को कॉन्स्टेंटली बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने किसी से कुछ झूठ बोला है और आपने उस समय उस झूठ को सपोर्ट किया था, क्योंकि उस झूठ को सपोर्ट करने से आपको अपनी पोजीशन में हेल्प मिली थी। आपको उस झूठ को सपोर्ट करने की वजह से स्ट्रांग रहने में मदद मिली थी। आप सच बोल सकते थे, लेकिन आपने उस समय झूठ को सपोर्ट किया, क्योंकि उस झूठ को सपोर्ट करने की वजह से आपको अपनी पोजीशन को बचाने में हेल्प मिली थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आप उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं। आपको उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट है कि आपको झूठ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, और वो झूठ को सपोर्ट करने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी खराब हो गई है। उस समय के लिए आपको ज़रूर पावर मिली थी, आपने उस झूठ को सपोर्ट करके अपने सपोर्ट सिस्टम से किसी पर्सन को खो दिया है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मुझे यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दे रहा है दैट आप कॉन्स्टेंटली किसी झूठ को सपोर्ट किए जा रहे हैं, और वो झूठ को सपोर्ट करने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी हिल रही है। आपको बोला जा रहा है दैट आप खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, इस वजह से भी मुझे दिखाई दे रहा है आप खुद को डिसीव कर रहे हैं। देखिए, आप खुद ही को झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट आप इतने अनग्राउंडेड फील कर रहे हैं दैट आप अपनी चीज़ों की क्लैरिटी या अपनी चीज़ों के बैलेंस के लिए किसी और पर निर्भर कर रहे हैं, और आप जिस पर्सन पर निर्भर कर रहे हैं शायद वो आपको झूठ बोल रहा है और वो आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है दैट आप ओह माय गॉड, आपको बोला जा रहा है दैट आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, पहली चीज़। सेकंड चीज़, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपने किसी के साथ गलत किया है पास्ट में, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, आपने उसके साथ गलत क्यों किया। आपने गलत किया क्योंकि आप खुद अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से निकल रहे थे। आपको लगा था कि अगर इस पर्सन को आपने सपोर्ट कर दिया तो आपकी स्टेबिलिटी चले जाएगी, आपकी पावर चले जाएगी। लेकिन आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए था। आपने उस पर्सन के साथ में, आपने उस पर्सन को सपोर्ट ना करके आपने खुद की स्टेबिलिटी पे असर डाला है। उसका आपको अब रियलाइजेशन होता मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, सबके लिए अलग अलग रीडिंग हो सकती है, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। कोई तरह का यहाँ पे मुझे कर्मा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपका उस पर्सन के साथ में कोई कार्मिक डेट था, या फिर उस पर्सन का आपके साथ में कोई कार्मिक डेट था, जिसकी वजह से आपने जो भी किया। आपके लिए अभी करंट मोमेंट में क्या गाइडेंस है, लेट्स चेक। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आप कोई सिचुएशन के अंदर जस्टिस लाना चाहते हैं, आप कोई सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप जो भी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं वो सिचुएशन यूनिवर्स के लॉस के अगेंस्ट है, और वो यूनिवर्स के लॉस के अगेंस्ट है। दैट्स वाई आप जो भी कर रहे हैं वो आपके ऊपर उल्टा जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज सोच समझ के अपना नेक्स्ट मूव लें। अपनी मेंटल हेल्थ पे
अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है दैट किसी किसी को हेडेक भी हो सकता है। मुझे राइट हैंड साइड हेड दिखाई दे रहा है। माइग्रेन का पेन मुझे यहाँ पे एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। किसी को राइट लेग में साइटिका का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये सारे स्ट्रेस की वजह से। आपको बोला जा रहा है दैट आपने आप सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं और उसी वजह से बैलेंस लैक कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रेयर्स करें, लक्ष्मी माँ की पूजा करें, और जो एंजल्स में बिलीव करते हैं प्लीज़ एंजल ऑफ लव के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है दैट डार्क प्रैक्टिसेस में मत जाएं। कर्मा का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों से गाइडेंस लेने से बचें जो कि डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आप और ज़्यादा अपने लिए कर्मा जनरेट कर लेंगे। आपकी स्थिति 1.5 से 2 महीने में बेटर हो जाएगी। कीप गोइंग। पानी बहुत ज़्यादा पिएं और अपने डर और अपने शेडो सेल्फ पे कंट्रोल करें। चीज़ें सब बैलेंस में आ जाएंगी। ये मुझे मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दिखाई दे रही है। 1.5 से 2 महीने में चीज़ें सेटल डाउन होंगी। तब तक आपको खुद पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू। फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट में बताएं। ज़रूरी नहीं है रीडिंग सबको रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी करे, बट हो सकता है किसी की पूरी स्टोरी हो। अगर किसी की स्टोरी होगी यूनिवर्स वहाँ तक पहुँचा देंगे। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, सो दैट चैनल को ग्रो करने में हमें हेल्प मिल सके। एंड पर्सनल रीडिंग के स्लॉट्स ओपन है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। बाय बाय, लव एंड लाइट, सी यू।